तो बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, आपकी वो कंप्लीट डिज़ाइन को डिफाइन कर रहा होगा कि कंप्यूटर में आपकी बसेस लगी हुई हैं, बसेस किस तरह से कनेक्ट होती हैं। अब उनका हम कोड पे नहीं जा रहे, हम ये नहीं देख रहे कि मुझे एक बस से उस बस पे मैसेज फॉरवर्ड करने हैं तो क्या कोड है, हम वो नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं कि वो किस तरह से कनेक्टेड हैं और बस के साथ कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट अवेलेबल है, ठीक है? तो इट मीन्स कि हम ओवरऑल एक आर्किटेक्चर देख रहे हैं। अब उस आर्किटेक्चर के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन, उस आर्किटेक्चर के अंदर जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो हम यहाँ पर नहीं देख रहे। वो फिर कहाँ पर आ जाता है, वो आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड ये आपसे क्या बोला, इट डील्स विद फंक्शनल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट कम्स बिफोर द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल डिजाइनिंग अ कंप्यूटर। बिल्कुल आप इसको रियल में जो आपका घर है आप उससे ले लें, क्योंकि मैं किसी बिल्डिंग की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वहाँ पे चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगी, हम इतना डिफरेंशिएट, घर एक ऐसी एग्जांपल है यहाँ पे हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। किचन है तो बहुत डिफरेंट पता है हमें, ये किचन है, ये डाइनिंग रूम है, ये ड्राइंग रूम है, तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। आपने तो जाना ही नहीं है ना ड्राइंग रूम में, आप नॉर्मल डेज में ड्राइंग रूम में नहीं जाएंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आर्किटेक्चर में वो आपको डिफाइन कर रहा है कि जो डिज़ाइन है वो आर्किटेक्चर है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बाद की बात है। तो पहले आप अगर कुछ भी बनाने जा रहे हैं, कुछ भी आप इंटीरियर घर का लेने जा रहे हैं, तो आप एक दफ़ा उस घर को देखेंगे, उसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, उस हिसाब से आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ये हम ना कुछ हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेफिनेशन दी थी अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वो देख लेते हैं फर्स्ट कि कौन किसने क्या डिफाइन किया था। जो एक्सपर्ट्स थे, मोरिस मानो, ये आपके ऑथर हैं, आप जो बुक पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर में, इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द वेरियस फंक्शनल मॉड्यूल्स ऑफ द कंप्यूटर and how they interact to provide the processing needs of the user, ठीक है? अब इसी एग्जाम्पल को, इसी पूरी की पूरी डेफिनेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे घर पे कि वो आपका जो आर्किटेक्चर है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि बिहेवियर किस तरह का होगा। जो डिफरेंट आपके यूजर्स आपके घर में एंटर होंगे, या डिफरेंट आप घर में जैसे एंटर हो रहे हैं, वहाँ पे आपको लाउंज चाहिए, वहाँ पे आपको किचन होगा या आपका ड्राइंग रूम होगा, या कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए वहाँ पे आप एक अलग से रेस्ट रूम बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे डिफाइन की जाती हैं, आर्किटेक्चर में डिफाइन की जाती हैं। आर्किटेक्चर में आप इतना डेप्थ उन चीज़ों का इंटरेक्शन नहीं पढ़ते। आप आर्किटेक्चर में क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है? फर्दर फिर उनमें हम बाद में देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कि अब हमने इनमें कम्युनिकेशन करवानी है तो वो किस तरह से होगी। सेकंड एक और आपके ऑथर थे, उन्होंने आपको क्या डेफिनेशन दी अबाउट आर्किटेक्चर, द डिज़ाइन ऑफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम विच प्रोवाइड्स अ यूजफुल टूल टू द प्रोग्रामर। अब देखिए आपने कहा कि मुझे अपने घर को, आप इंटीरियर डिज़ाइनर को आपने बुलाया और आप उसके कहा कि आप मेरे घर को डिज़ाइन कर दें, तो वो आपके घर को डिज़ाइन उस वक़्त तक नहीं कर सकता जब तक वो आपके घर का आर्किटेक्चर को अच्छी तरह से देख ना ले, उसको समझ ना ले कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लग सकती है। उसके बाद वो आपको बताएगा कि यहाँ पे ये चीज़ लगाएँ, यहाँ पे ये चीज़ लगाएँ। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मैं घर से रिलेट बार-बार इसलिए कर रही हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल बहुत कॉमन है, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? एक और हमारे पास हेनेंसी एंड पीटरसन एक ऑथर हैं, उन्होंने आपको क्या बताई है डेफिनेशंस ये कि द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द लोएस्ट लेवल सॉफ्टवेयर। तो अब ये एक टेक्निकल आपकी टर्म आ गई है कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। उन दोनों को आपने इस कोर्स में क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी और माशाल्लाह आप सबको पता होगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। और फिर आपने ज़ाहिर है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आपने पढ़ी होंगी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, अब तो इतनी सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं। तो आपने जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं वो सब क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली वो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो जो लैंग्वेजेस है ना वो सॉफ्टवेयर साइड पे इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कोई एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक होगा, कोई ऐसा हमारे पास स्टेप होगा, कोई ऐसी स्टेयर होगी जो कि डिफरेंशिएट कर रहा होगा कि इस साइड पर सॉफ्टवेयर है और इस साइड पर हार्डवेयर है, ठीक है? लास्ट सेमेस्टर एक बड़ी अच्छी मुझे डायग्राम मिली थी जब मैंने बच्चों को रिस्क आर्किटेक्चर पढ़ाया था। वहाँ पर वो अभी स्लाइड मुझे ढूँढनी पड़ेगी वरना वो मैं आपको दिखाती। वहाँ पे उसने आपको डिफाइन किया हुआ है कि भई ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इस साइड पर ये
सॉफ्टवेयर है इस बाउंड्री के साइड पर, ये हार्डवेयर है, और सीए जो है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सीए का मतलब क्या है कि वो इंटरफेस प्रोवाइड, वो कंबाइन कर रहा है हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। फॉर एग्जांपल हम अगर आजकल लॉकडाउन है या हम अभी बाहर नहीं जा रहे हैं और हमें क्लासेस भी लेनी है, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को भी कंटिन्यू करना है, सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी है, तो हम क्लासेस किस तरह लेने, तो वो जो हमारा जो लिंक बना हुआ है ना, वो किस तरह किससे बना हुआ है, आप कहेंगे वो हमारा लिंक बना हुआ है इंटरनेट से। ऐसा ही है ना, इंटरनेट है, लैपटॉप है या ज़ूम है, तो हमारा जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज कौन बना हुआ है, वो ब्रिज आपका एक थर्ड आपकी पार्टी है जो कि लिंक प्रोवाइड कर रहा है कम्युनिकेशन का। तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने जो है हैनिसन एंड पीटरसन ने जो आपके पास डेफिनेशन बताई है सीए की, उसने क्या बोला है, द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये वो कोर्स है, आप लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा जिसमें 100% आपने हार्डवेयर पढ़ा, बीई और डीएलडी, फिर आपने कोर्स पढ़ा जिसमें आपने सॉफ्टवेयर भी पढ़ा, ज़ाहिर है लैंग्वेज है तो वो सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं। और अब यहाँ पे सीए में क्या होगा, हम दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देंगे। जितने आपने कोर्स पढ़े सॉफ्टवेयर के रिलेटेड टू हार्डवेयर की जो प्रोग्रामिंग है, और जितने आपने कोर्स पढ़े हार्डवेयर के, उन सबको जब आप कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। एक दो डेफिनेशन और देख लेते हैं इसकी, हमारे पास क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कम्स आफ्टर द डिसाइड ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर फर्स्ट, ठीक है। ये वाली लाइन जो है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। Second, computer organization is how operational attributes are linked together and contribute to realize an architecture specification. अब आपने डिफाइन ये करना है कि आपने आर्किटेक्चर तो बता दिया, अब वो लिंक किस तरह करेंगे और क्या कंट्रीब्यूशन है। वो जो कंट्रीब्यूशन का ये जो वर्ड यूज हो रहा है ना, इसको अगर आप रियल लाइफ में वहाँ पे पुट करें अपनी घर वाले एग्जाम्पल में, तो कंट्रीब्यूशन का वही मतलब है जो मैंने आपको अभी बताया, इंटीरियर, कि वो इंटीरियर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके आर्किटेक्चर को प्रूव करने के लिए। आपने कहा कि ये आपकी छत है, तो छत में आप क्या कौन से ऐसे सामान रख रहे हैं जिससे क्लियर हो रहा है कि भाई ये आपका कंट्रीब्यूशन है, कि ये आपकी छत है, या आपने कहा ये किचन है या ये डाइनिंग रूम है। तो वो जो आर्किटेक्चर जब डिसाइड हो जाता है उसके बाद वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, वो जो पार्ट्स होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। अब उनको आपने जो फुलफिल करना है वो क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये ज़ाहिर है ये डिस्कस हुआ होगा जब आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स स्टार्ट हुआ था, आप लोग भूल गए इस बात को। अच्छा आगे चलते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन फॉर द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि उन्होंने डिफाइन की हुई है यहाँ पे फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। आगे वो आपसे क्या कह रहे हैं, इट डील्स with the functional behavior of computer system. It comes before the computer organization while designing a computer, ठीक है। आप डिज़ाइन कर रहे हैं अब देखिए क्लास आर्किटेक्चर को आप इस तरह समझ लें जैसे हमारे पास आप लोग मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, अगर एक ही मोबाइल फ़ोन कंपनी है उसकी बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन उनका जो बेसिक काम है, जो उनकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है, ठीक है। मेरे पास या आप कोई बुक ले रहे हैं, आपने बुक ली 3rd एडिशन, फिर लिया 4th एडिशन या 3rd एडिशन का रिवाइज एडिशन, जैसे मैंने आपको बोला कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आपके पास 3rd एडिशन था, 3rd एडिशन के पास रिवाइज 3rd एडिशन आया, तो उसमें जो उनकी जो बेस होगी ना वो सेम होगी, उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की होंगी। तो ये वही वाली बात यहाँ पर कर रहे हैं आपसे। क्या बात कर रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी जो फंक्शनल जो बिहेवियर है वो सेम होता है सारे सिस्टम्स का, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको डिफाइन कर रहे हैं अबाउट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब सिस्टम्स, प्रोसेसर, memory, input output subsystem, ठीक है। The processor is responsible for executing programs. Memory provides storage space for programs and the data they use. IO subsystem allow the processor and memory to control devices that interact with the outside world or outside computer or store data. 3 बेसिक चीज़ें होती हैं और ये हमें सेकंड या फिफ्थ थर्ड ग्रेड से पता है कि कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, एएलयू होता है जो कि सारी की सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है, और उसके बाद हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। आईओ सब सिस्टम होता है आपका जो कि इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, ओके।
अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि आपने डिफरेंशिएट करना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्सेस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मैनी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ऑफर अ फैमिली ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स, यही वाली बात अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कही आपसे कि डिफरेंट मॉडल्स होते हैं लेकिन उनकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वो सेम होती है, ठीक है, बट उनकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट की हुई होती है। जैसे i5 है, i7 है, या आपने मोबाइल फ़ोन के डिफरेंट, आपने आईफोन के डिफरेंट मॉडल्स ले लिए, तो ये आपको क्या डिफाइन करें, मैनी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ऑफर अ फैमिली ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स all with the same architecture but with the difference in organization। देखिए इस वाले पॉइंट को हम इस तरह समझते हैं, आप सबके घरों में सेम चीज है, सेम चीज का मतलब किचन होगा, ड्राइंग होगा, डाइनिंग रूम होगा, लिविंग रूम होगा, लेकिन किसी का भी घर बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ का इंटीरियर है, वो हर किसी का डिफरेंट है, बट वहाँ पे आपके पास डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस आ रहा है, आर्किटेक्चर में डिफरेंस नहीं आ रहा। मेन जो आर्किटेक्चर है, मतलब मेन आर्किटेक्चर तो यही होगा ना, किचन होगा, ड्राइंग, डाइनिंग, लाउंज, इसके अलावा क्या हो सकता है, लिविंग रूम, बेडरूम, इसके अलावा तो कोई और चीज नहीं हो सकती ना। तो मेन जो आर्किटेक्चर है वो सेम है, वहाँ पे डिफरेंसेस कहाँ आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में वो क्या बोल रहे हैं, कॉन्सिक्वेंटली द डिफरेंट मॉडल्स इन द फैमिली हैव डिफरेंट प्राइस एंड परफॉर्मेंस। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब वहाँ पर डिफरेंट आपके मॉडल आएंगे, डिफरेंट प्राइस आएगी और डिफरेंट वहाँ पर उनके करेक्टरिस्टिक्स आएंगे। मतलब एक मोबाइल है जिसकी 4 GB रैम है, एक मोबाइल है जिसकी 8 GB रैम है, तो दोनों में डिफरेंस होगा ना, कॉस्ट का भी डिफरेंस होगा और ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस का भी डिफरेंस होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, फर्दर मोर a particular architecture may span many years and encompass a number of different computer models, its organization changing with changing technology। हमारे पास कोई भी आर्किटेक्चर बहुत सालों तक चल सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोग को याद नहीं होगा, आप लोगों ने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा होगा। वॉन न्यूमन बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर था, मोस्टली आईआईसीटी में भी पढ़ा देते हैं। वहाँ पे उसने आपको कुछ टर्म्स बताई थी कि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में मेमोरी होती है, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट होता है, कंप्यूटर में एएलयू का पार्ट होता है। तो वो आपसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत ईयर्स तक एक आर्किटेक्चर रहेगा, लेकिन हम उस आर्किटेक्चर को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके जो मॉडल्स हैं वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो जो डिफरेंट, अब देखिए ना, आपने स्टार्ट में फेसबुक अगर हम लें उसकी एग्जांपल, फेसबुक तो वही है, अब वहाँ पे क्या आ गया, पहले उसमें वीडियो नहीं थी, फिर उसमें वीडियो आ गई, फिर उसमें कॉल्स आ गई, फिर उसमें ऑडियो कॉल्स आ गई। तो वो आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसके मॉडल्स में चेंज आता रहता है, लेकिन जो उसका बेसिक पर्पस होता है, जो बेसिक पर्पस उसका, वो जो आर्किटेक्चर में डिफाइन किया हुआ होता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी डायग्राम है जो कि आपने पहले भी देखी हुई होगी, क्योंकि ये डायग्राम आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिफाइन कर रही है और ये डायग्राम आपको ये बता रही है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहाँ लाई करता है, ठीक है। आप लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन है, अपने कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं या हैंड रेज कर दें या चैट में मुझे मैसेज करके बता दें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लो लेवल पे क्या है, उन्होंने बताया कंप्यूटर कंपोनेंट है। अभी हमने कोर्स स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने चैप्टर 1 भी स्टार्ट नहीं किया, मैं बहुत स्लो लेके चलूंगी कोर्स को, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जितना भी आप लोग पढ़ें, समझ के पढ़ें, चीज़ें समझ में आए। मेरा इससे नहीं कोई कंसर्न कि हमारा कोर्स पूरा नहीं होता, वो हम एंड में देख लेंगे, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।